हेलो लर्नर्स। सोचिए, आप कहना चाहते हैं अगले साल तक मैं यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। इंग्लिश में होगा आई विल हैव बिन टीचिंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट ईयर। या फिर सुबह 10 बजे तक वह 2 घंटे से दौड़ रही होगी। इंग्लिश में होगा शी विल हैव बिन रनिंग फॉर 2 hours बाय 10 AM। ऐसे वाक्य जहां हम बताते हैं कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार चलता रहेगा, वहां हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस टेंस को सीखेंगे। डेफिनेशन: फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that will have been continuing for a period of time at a certain point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार चलता रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस: पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स: आई विल हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours बाय इवनिंग। मैं शाम तक 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा होऊंगा। दे विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स: शी विल नॉट हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस नून। वे दोपहर से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला: विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स: विल यू हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे होगे? विल दे हैव बिन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून? क्या वे दोपहर से खेल रहे होंगे? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला: विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स: विल यू नॉट हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे होगे? विल दे नॉट हैव बिन लिविंग इन डेली सिंस 2020? क्या वे 2020 से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे? टाइम एक्सप्रेशंस, समय सूचक शब्द। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर ये वर्ड्स आते हैं: सिंस मॉर्निंग, सुबह से, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 5 years, 5 साल से, सिंस 2020, 2020 से, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। एग्जाम्पल्स: आई विल हैव बिन टीचिंग हियर सिंस 2015। मैं 2015 से यहाँ पढ़ा रहा होऊंगा। दे विल हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours बाय इवनिंग। वे शाम तक तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। Uses of future perfect continuous tense to show action continuing up to a point in future. I will have been studying for 3 hours by 9 p.m. मैं रात 9 बजे तक 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। To indicate duration in the future. She will have been living in Mumbai for 10 years by 2030. वह 2030 तक मुंबई में 10 साल से रह रही होगी। To express cause of future situation. He will be tired because he will have been working all day. वह थका होगा क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा होगा। Common mistakes. I will have been work for 2 hours. It's incorrect. I will have been working for 2 hours. It's correct. They will have been played cricket since morning. It's incorrect. They will have been playing cricket since morning. It's correct. He will have been studies for 3 years. It's incorrect. He will have been studying for 3 years. It's correct. Practice section. इन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलकर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। मैं अगले साल तक 10 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। वह सुबह से गाना गा रही होगी। हम शाम तक 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। वे 2025 तक दिल्ली में रह रहे होंगे। क्या तुम कल शाम तक 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे होगे? तो लर्नर्स, आज हमने डिटेल में सीखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने समझा डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव,
interrogative sentences, time expressions, real life uses, common mistakes. होमवर्क, अपने आने वाले हफ्ते की कोई 5 ऐसी एक्टिविटीज लिखिए जो आप किसी निश्चित समय तक लगातार कर रहे होंगे और कमेंट्स में शेयर कीजिए। यानी अब आपने सारे 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।